हम अपने सहज श्वासों की तरफ अपना ध्यान ले आएंगे। जैसे कि आती जाती श्वास को कहते हैं आनापान सती ध्यान। अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास, कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। एक एक श्वासों को देखते जाना है। जैसे अपना नोज श्वास का द्वार है, द्वार पे बैठ के एक एक श्वास को साक्षी भाव से देखते जाना है। उसका पीछा नहीं करना, उसको एनालाइज नहीं करना, सहज भाव से सहज होना चाहिए। कोई भी इसमें कुंभक रेचक खिंचाव नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रेशर नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सहज श्वास चलता है उसी श्वास को देखते चलना है। जैसे जैसे हम श्वास को देखते जाते हैं धीरे धीरे अपना विचार कम होते होते, छोटा होते होते दोनों भुवों के बीच जाके बैठ जाता है। इस स्थिति को निर्मल स्थिति कहा जाता है। सहज स्थिति यानी थॉटलेस स्टेट, विचार मुक्त स्थिति। जैसे हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिकली अपना ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मरंध्र खुलते ही अपार विश्व प्राण शक्ति अपना शरीर में बहने लगेगा। ऊपर से नीचे की ओर जैसे पानी बहता है, पानी का झरना नीचे की तरफ बहता है, ऐसे ही अपना विश्व प्राण शक्ति नीचे की ओर बहती जाती है। अपने शरीर के अंदर की नाड़ी मंडल को शुद्धिकरण करते हुए, जैसे पानी, रिवर, नदी हर चीज को काटते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ती है। अच्छा हो, बुरा हो, गंदगी हो, सब चीज को शुद्ध करते हुए पानी जैसे जाती है वैसे ही ये प्राण शक्ति अपने शरीर के अंदर के सारी गंदगी को, टॉक्सिन को, ब्लॉकेज को, धब्बों को साफ करते हुए आगे बढ़ती है। तो इस चीज को एक एक अंगांगों के साथ आप प्रज्ञा स्थिति में रहते हुए स्कैन कर सकते हैं। आप नहीं भी करोगे तो भी वो अपना काम करेगा। तो आपका ध्यान दोनों भुवों के बीच होना चाहिए। तो बाकी का क्रिया अपने आप होता रहेगा। इस बीच में आपको कोई विचार आने लगे, विचारों के बीच आप परेशान होने लगे तो फिर आप अपने सहज श्वासों के तरफ ध्यान ले आना है। श्वास देखते देखते फिर हम अपने उसी यात्रा को, अंतर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ेगा आप उस चीज को फील कर सकते हैं। अभी हम अपना डीप ध्यान को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान के ध्यान म्यूजिक के साथ, नाद गान के साथ
श्वास के साथ अनुसंधान होते जाएंगे तो धीरे धीरे हम आध्यात्मिक अनुभव होते जाएंगे, आत्मा के साथ जुड़ते जाएंगे। अपने शरीर के सारे नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण होता जाएगा, तो काया में पसीना बोलते हैं। इस प्रोसेस में हमें वेदना हो सकती है, इस वेदना को हमें झेलना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा। इस बार फिर जो हम अपने अंतर्यात्रा आगे बढ़ेगा। जो भी अनुभव हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, अंधेरा है, अंधेरे के साथ ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।
है।
Last 2 minutes, master. मौन ध्यान करते हैं 2 मिनट। अभी हम डीप ध्यान की स्थिति में रहते हैं। इस स्थिति में धीरे धीरे हमें ऐसे लगेगा गाइड करते हैं तो वास्तव स्थिति में आते जाते हैं तो उससे पहले हम पॉजिटिव अफर्मेशन वगैरह लगा सकते हैं, रख सकते हैं। अपने शरीर के प्रति जो कोई भी संकल्प आप मन में बनाए उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ने के लिए जो कोई भी चीज़ों का को जरूरत है वो चीज़ आप प्रकृति से मांग सकते हैं। इस समय मांगे हुए चीज इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। अपने अंगांगों के प्रति सजग हो जाइए। हाथ पैर को हिलाइए। आखिरी 10 सेकेंड धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ को सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे। तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद, प्रकृति माता के प्रति धन्यवाद, अपने गुरु के लिए ब्रह्मर्षि पत्री जी के लिए भी ग्रेटिट्यूड, अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। के मास्टर्स अभी हम ध्यान हो गया, अब ज्ञान सत्र में जाएंगे। विजडम पार्ट को हम शुरू करते हैं। किसी को अभी कुछ नहीं बोलिए अभी, क्योंकि अभी सब ध्यान में है तो आप ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई कर रहे डीप ध्यान में है तो अभी हम क्लास सेशन करेंगे ना, ध्यान ज्ञान सेशन। अब सुनते जाइए, बहुत कूल है सर, बहुत मन
श्रद्धा अच्छा रहेगा, उस हिसाब से क्लास को सुनते जाइए। लास्ट में आपको जो कोई भी अनुभव शेयर करना हो, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। इंग्लिश कन्नड़ को, सॉरी। चलिए, आज हम साइंस, विज्ञान विज्ञान है ना, एक, ये सब तो सबको पता है, हर कोई जीवन में इसको करते भी है। विज्ञान किस चीज का? उपवास, फास्टिंग, उसके बारे में हम जानते हैं। फास्टिंग क्या है, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, फास्टिंग के समय होता क्या है। हम उपवास रखते हैं तो उपवास के टाइम हम लोग कभी कभी डेली खाते हैं, उससे भी ज्यादा खा जाते हैं। ऐसे भी उपवास करते हैं बहुत लोग। तो ऐसे उपवास करने से कोई फायदा नहीं मिलता है। खासकर जो ध्यानी लोग हैं, जो आत्म इसमें स्पिरिचुअल में, आध्यात्मिक में है, उनके लिए बहुत जरूरी है फास्टिंग करना भी। तो फास्टिंग के बाद क्या करना चाहिए? हमने कोई एक दिन पूरा 24 घंटे उपवास रखते हैं, उसके अगले दिन तुरंत हम कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए। बहुत सॉफ्ट चीज है, एक तरह मशीन को हम सर्विस करते हैं, तो उसके बाद जैसे वो सॉफ्ट हुआ रहता है, अपना बॉडी भी सॉफ्ट हुआ रहता है। तब इसके बारे में साइंटिस्ट लोग क्या क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज के लिए रीजन चाहते हैं, इससे क्या होता है। तो साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्च करके अपना एविडेंस भी दिए, प्रूफ पब्लिश भी करे, उनको प्राइज, नोबेल प्राइज भी मिला है। इसलिए अभी हम एक एक चीजों को समझते जाते हैं। फास्टिंग मतलब अपने बॉडी को साफ करना, क्लींस करना, बॉडी, फिजिकल बॉडी के अंदर के जो भी अंगांगों को, जैसे हम ध्यान में करते हैं वैसे फास्टिंग में भी जो भी हम फूड को खाए रहते हैं, इंटेक करे रहते हैं ना, उसका कहीं कहीं वो फंसा रहता है, उसको क्लींस करना फास्टिंग है। फास्टिंग में एक और ऊपर मीन्स नियर, पास में, वासा मीन्स सेटल, के पास सेटल होना, मतलब फास्टिंग इज लाइक सेटल डाउन फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस भी आप समझ सकते हैं। एक तरफ फास्टिंग के बाद आप ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है। तो हम अपने मटेरियलिस्टिक को भूल के अंदर, यानी अपने सोल कॉन्शियस या सब कॉन्शियस में हम जाने में हेल्प करेगा। और साइंटिफिकली फास्टिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव, अब हम साइंटिफिकली बोला जाए या अपने शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से बोला जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, इम्प्रूव होता है, रेस्पिरेटरी और अपना सर्कुलर मतलब फंक्शन, वर्क, जो भी अपने ऑर्गन का, अंगांगों का फंक्शन सही होता है, बोला जाता है। और फास्ट व्हेन, कब करना चाहिए, क्यों करके प्रश्न था ना। जैसे अपने ब्रह्मांड में ये जो पंच तत्व है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे, यथा पिंडांडे तथा ब्रह्मांडे, वाइस वर्सा, जैसे ये ब्रह्मांड है वैसे ही अपना ये पिंडांड है, शरीर है। जैसे शरीर है वैसे ये ब्रह्मांड है। तो इसके लिए आपको सबको पता हुआ, ब्रह्मांड में पंच तत्व में तत्व है, वो पानी यानी एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट,
एयर यानी जल तत्व 72%, जल तत्व 72%, 12% पृथ्वी तत्व है बोलते, 6% एयर वायु और 4% अग्नि तत्व और 6% आकाश। ये जो परसेंटेज है इन सबको जोड़ने पे 100%। इसी हिसाब से अपने शरीर में भी इन पांचों तत्वों का प्रेजेंस है। तो इनमें से कोई वेरिएशन होता है तो हम बीमार होते हैं। तो इसका जो है हाई टाइड बोलते हैं, इसका वो जो है पानी तत्व सबसे ज्यादा है इसका। आप हाई टाइड बोलते हैं तो पूर्णिमा का दिन या एकादशी के दिन अपने शरीर के अंदर का पानी का वो वो बढ़ जाता है बहाव उसका। तो ये क्यों उस समय पृथ्वी, मून यानी चंद्रमा, सन, तो तीनों एक साथ आते हैं तो वो एक साथ प्रेजेंट करते हैं। आप सुबह के टाइम भी मून देख सकते हैं, मून मॉर्निंग टाइम। तो उस दिन क्या होता है, हाई टाइड होता है, लूनर एंड सोलर टाइड। वो होने से इंटेंस उस टाइड का जो वेव्स है उसका वेव टाइड बढ़ जाता है। वो होने से अपना क्या होता है, अब उस समय पानी का तत्व बढ़ने से हम फिर फास्टिंग में, उपवास में, एक हम पानी को निर्जल मतलब पानी यूज करे बिना वाले उपवास करते हैं। और फास्टिंग को ज्यादातर लोग एकादशी के दिन करते हैं। उस दिन क्या होता है, नेचुरल फ्लो ऑफ फ्लूइड अंदर जो लिक्विड फॉर्म है अपने शरीर में, जो जल तत्व है वो मेंटेन करेगा, वो अपने को हेल्प करेगा, सहाय करेगा टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड पीसफुल माइंड को करने के लिए सहाय करेगा। इसलिए उस दिन करने से हम पानी नहीं भी पिएंगे तब भी वो अंदर फ्लूइड का मात्रा हाई टाइड के कारण अंदर शरीर में भी वही होता है, उस कारण वो अपने आप को उसको बैलेंस करेगा, उसको यूज में लेके वो काम करेगा। अपने अंदर शरीर के अंदर का अनवांटेड जो भी हमने खाया है जिंदगी भर, नहीं तो उस 15 दिन, हर 15 दिन में एक बार करने का है रूल। आप शुरू में करके बाद में मंथली वंस कर सकते हैं, 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। बहुत ये काम का चीज है, आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे हम इतना टफ ध्यान करना शुरू करें, खासकर मैं ध्यानियों को, आध्यात्मिक पथ पे जो चल रहे हैं उनके लिए, साउंड के लिए प्रॉब्लम तो नहीं है। थैंक यू। और आगे क्या कहता है, वाई फास्ट एंड हाउ टू फास्ट, कैसे फास्ट को कैसे करना है, कैसे करने वाले बात, हम फास्ट को क्यों करना है। एक कारण है, एक आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए फास्ट किया जाता है। दूसरा, अपना फिजिकल बॉडी को, भौतिक शरीर को हेल्दी रखने के लिए। आध्यात्म में बहुत सारे हैं, हम तो एक भक्ति योग करते, अलग अलग विधि के हिसाब से हम आध्यात्म मार्ग में रहते हैं। कोई भक्ति योग को अपना के चलता है, कोई कर्म योग, कोई धीरे धीरे, कोई को लोगों का प्रोग्रेस बढ़ता है तो ध्यान योग को अपनाता है। तो ये सब में हम नहीं है तो एक अपने शरीर को बीमारियों से ठीक रहना, हेल्दी रखना अपना बॉडी को। बहुत ज्यादा कुछ लोग तो बहुत बॉडी कॉन्शियस होते हैं, बिल्कुल शरीर को ठीक टिप टॉप सही रखना, आउटर नहीं, अंदर ही। तो उन लोगों को कोई भी बात बोले तो तुरंत वो चीज करने लगते हैं, हाँ इसको करना है, देखते हैं करके। तो इसमें फास्टिंग में भी दो तरह का है। एक निराहार बोलते हैं, निराहार यानी आहार नहीं लेना है, वाटर कंटेंट मतलब पानी, तो फ्लूइड टाइप का लेना, जैसे कि पानी ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, और नारियल पानी ले सकते हैं। तो अभी इसमें हम लोग बोलते हैं एक 24 घंटे का, नहीं तो आप 24 घंटे नहीं है तो 16 घंटे से हिसाब से, यानी आपसे नहीं बनता है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आएगा। हम तो शुरू में हमको 24 घंटे का ही करते थे, तो धीरे धीरे वो रेगुलर में आता है तो
16 घंटे यानी सुबह के टाइम आपने 10 बजे तो ऐसे कुछ इनटेक करते हैं, उसके बाद से अगले सुबह तक कुछ नहीं करा। एक होता है पानी लेके या जूसेस लेके, दूसरा निर्जला, इवन पानी के बिना। निर्जला भी कर सकते हैं या थोड़ा ऐसे वाला निराहार भी कर सकते हैं। तो जैसे आपका शरीर को आप सूट कर सकते हैं, दोनों का अलग हेल्प यूज रहेगा। तो आपको लिक्विड लेते जाते हैं पानी। तो लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा है मुझे हिंदी बोलना और इंग्लिश वर्ड के लिए, तो आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा लास्ट में पूछ लीजिए कहीं डाउट आए तो निराहार निर्जला इसी में है मीनिंग। निराहार है ना आहार के बिना, निर्जला है ना जल भी नहीं लेना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताती हूँ मैं। आप ये इसका लाभ बताऊंगी, उसके बाद आप खुद ही चूज कर सकते हैं कौन सा करना है। निर्जल में क्या होता है, जब आप कोई भी पानी मतलब शुरू में दिक्कत होती है, बाद में आप उसका यूज, आपका बॉडी इतना हल्का होता है, आप समझ सकते हैं। निर्जल में कुछ भी जल नहीं लेना है, आपको संकल्प करना है। मैं आप बॉडी के साथ बात करना है, मैं आज कोई भी परिस्थिति में पानी नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगी। तो वो वाले एक संकल्प से आपको एक तरफ बॉडी उस बात को सुन लेगा, वो कमांड अपने अंदर बना लेगा। तो पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी हमने फूड लिया है उस 15 दिन में, आप कोई कितने भी दिन गैप के बाद कर रहे हो, एकादशी के दिन करना बहुत अच्छा होता है। तो उस दिन हाई टाइड होती है शरीर में पानी का वो, तो वो अपने आप को बैलेंस करेगा। तो अपने शरीर में जो भी हमने फूड लिया है, अन्न आहार, वो क्या होता है, डाइजेस्ट होने के बाद, पचने के बाद अपने आंतों के जहां से भी पास होके जाता है वो उन सब जगह पे चिपके रहते हैं। तो पानी नहीं पीने से क्या हो जाता है, वो जिस जिस आंतों में चिपके हुए वो जो अन्न का कण जो है, अन्न बहुत सारी चीजें खाए रहते हैं ना, वो सारे क्या है, निकलने लगते हैं उससे, वो फूलने लगते हैं। अभी उसके आगे और बताएंगे क्या होता है एक्चुअली। तो अगले इसमें स्लाइड में क्लियर होगा ये चीज। इतना आप निर्जला में ये होता है, हम पानी पीने से क्या हो जाएगा, वो चीज चिपके हुए निकलने में, कोई लोग का मान्यता है अब पानी जितना फ्लूइड को लेते जाते हैं वो साफ करते हुए जाता है, लेकिन निर्जला में बोलते हैं वो पूरा निकलता जाता है। अगले दिन हम जब हम पेट को साफ करते हैं ना, तब वो सारा क्लींस होगा, एक तरह फ्लश के टाइप आपका क्लींस हो जाता है। तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं। अब मेडिटेशन में जैसे हम एक एक नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होता है, आपको मेडिटेशन करने से अपने सोल को, आत्मा को फूड मिलता है, नाड़ी मंडल शुद्धि होगा, फिर अपने अंदर एक चैतन्य शक्ति है, उस चैतन्य शक्ति को आहार मिलता है। ये मान्यता है, सब तो इसको मानते हैं, बिलीव करते हैं, तो ही हम ध्यान को कर सकते हैं। ये वाला सोच, ये अपने अंदर मान्यता नहीं है तो हम ध्यान नहीं लगा पाते। वैसे ही फास्टिंग में क्या मान्यता, तो ये अपने फास्टिंग अपने, ये अपने शरीर को, फिजिकल भौतिक शरीर को, पूरे अंगांगों को एनर्जी शक्ति देती है। और जो हमने फूड खाए हैं, आहार लिए हैं, उस आहार से इम्बैलेंसेस, डिस्टरबेंस फिजिकल बॉडी शरीर में, कोई भी आप मान के चलिए, हम लोग जैसे कुछ बीमार लगा, अनइजीनेस लगता है, हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, ऐसे में आप ध्यान कर लो, बोलते हैं ध्यान भी करने का मन नहीं होता है जब हम बीमारी मतलब अनइजीनेस, कुछ पेन होने लगता है, तो उस समय आप फास्ट यानी कोई भी फूड नहीं लीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक भौतिक शरीर का काम रुक जाएगा, जो डाइजेशन करने का, वो रुकने से एक उसका क्रिया कम कर दिया हमने। जैसे मशीन को मेंटेनेंस करने के लिए उसको बंद करके करा जाता है, कुछ ऊपर डालेंगे, हम नीचे मेंटेनेंस करते हैं क्या, नहीं होता है, बंद करके। यहाँ हम खाना खाने का लेने का बंद कर दिया,
ऑटोमेटिकली जो भी भौतिक अपने रिपेयरिंग दिक्कतें हो रहे, हम आध्यात्म में बोलते हैं कोई बीमारी का वर्ड नहीं यूज करना, वो अपने आप को ठीक कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। तो सुधार कार्य में हेल्प होगा, आप कोई भी फूड नहीं लेंगे। तो इन दोनों कारण से हम फास्टिंग करना चाहिए। अब नेक्स्ट होता क्या है फास्टिंग में, जब हम खाना जो भी खाते हैं वो पूरा खाना पचने में 6 से 10 घंटे लगता है। 6 से 10 घंटे तक वो पुराना खाना ने जो भी लिए वो डाइजेस्ट हो रहा है। उसके बाद से अपना जो ये ब्रेन है ना, ब्रेन को सबसे ज्यादा, जो मस्तिष्क, उसको सबसे ज्यादा भूख लगती है। जैसे 10 घंटे आप ऑब्जर्व करिए, 10 घंटे अब कोई भी दिन फास्ट कर रहे हैं सोच के करते हैं, तो उस दिन क्या होता है, नॉर्मल टाइम में नहीं लगता है। उस दिन आपको अंदर से अजीब सा लगेगा, घबराहट सा लगता है, चक्कर आने जैसे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन ही तो हर चीज करने के लिए हमें ये करती है, ये बोलने के लिए, हाथों को काम करने के लिए, कमांड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से। तो वो क्या करता है ब्रेन, अपने जो अंगांग, खाने का क्रेविंग क्रेविंग मतलब जब खाने का मन क्रिएट करता है, खाओ बोलने के लिए, आपको अनइजीनेस को बनाता है। तो उस समय क्या होता है, हम लोग खाने पे प्रेरित हो जाते हैं। हमने संकल्प किया कुछ भी आप करो परेशान हमें, ब्रेन को बोलेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। तो उस समय क्या होगा, ब्रेन ब्रेन तो भूखा रह ही नहीं सकता। तो वो क्या करता है, अपने शरीर के अंदर पड़े हुए, इवन मैंने बोला ना, जो आगे वाली स्लाइड में क्लियर करूंगी, जो हम निर्जला करने पे जो जो अपने इसमें हाथों पे चिपके हुए रहते हैं, वो निकले रहते हैं। तो ये ब्रेन को अपने अंदर के ये जो पड़े हुए अनवांटेड जो निकले रहते हैं ना, उसको खाने लगता है। उसको ब्रेन खाना शुरू करता है, तो उसको पता है। तो हम इसी चीज को आगे बोलते हैं, बहुत फास्टिंग का नहीं करना। आप आध्यात्म पथ में है तो वो एक कॉस्मिक एनर्जी से आपको एक तरफ फूड मिलता है, दिक्कत नहीं होगा। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, वो बार बार फास्टिंग करेगा, कुछ नहीं खाए बिना, तो माल न्यूट्रिशन बोलते हैं ना। ऐसे में क्या करता है वो ब्रेन, उसको तो खाना चाहिए, वो क्या करेगा, अपने अनवांटेड जो उसको पता है बैड कौन सा, अपने अंदर के जो अनवांटेड कौन सी चीज है और वांटेड, यानी बैक्टीरियाज बोलते हैं ना, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं अपने बॉडी के लिए हेल्पफुल होते, कुछ बैड बैक्टीरिया। तो शुरू में आपने 15 दिन में, महीने में एक बार कर रहे हैं, तो उसको खाने के लिए बैड बैक्टीरिया ही मिलेगा। वही आप रिपीट रिपीट में कर रहे हो, बाकी आप कोई भी एनर्जी को नहीं ले रहे, यानी कॉस्मिक एनर्जी टाइप का, वो वाला आपके अंदर प्रैक्टिस में नहीं है। तो अब क्या हो जाएंगे, वीक होते जाएंगे। तो ये चीज आपको, ये वाले सत्य आपको पता चल गया, तो आपको फास्टिंग का ये मेन है। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट क्या कहते हैं आगे हम समझते हैं। अब हमने इस टाइप का फास्टिंग करने के बाद अगले दिन फास्ट को कैसे तोड़ना है, उपवास के दूसरे दिन हम क्या करते हैं, फास्ट के दिन तो उठपटांग चीजें खाते ही हैं, तो अगले दिन भी हम जैसे रोज खाते वही खाते, इस टाइप का फास्ट करते, निराहार या निर्जला। खासकर निर्जला जब करते, तो आपका शरीर पूरा, शरीर के अंदर का जो भी आपका जो कण है, स्टूल बोला जा सकता है, वो सारे क्लीन हुआ रहेगा। वो अपने जो आउट यानी बाहर जाने का जो अपने बैग में कलेक्ट हुआ रहेगा। अगले दिन हमें फास्टिंग को तोड़ने से पहले अपने पूरा शरीर को क्लींस करना है। जो भी छोटा मोटा जो भी अपने नलों, नालियों को, नालियां बोले या नलों, नलियों को साफ करना है। हमें नींबू पानी पीना है, वार्म वाटर में नींबू और नमक आपके टेस्ट के मात्रा में
ये दोनों पानी पीने से आपके शरीर के अंदर, एक तरह हम बर्तन साफ करते देखते होंगे, तांबे का हो गया, सिल्वर का, क्लीन करने के लिए नींबू और नमक लगा के उसको क्लीन करने से बिल्कुल चमक उठता है। ये हम क्या कर रहे हैं, सर्विसिंग कर रहे हैं, अपने अंदर के अंगांगों को साफ कर रहे हैं। ये वाला नहीं, सूक्ष्म वाला नहीं है, ये भौतिक, बिल्कुल सूक्ष्म का, कॉस्मिक एनर्जी सूक्ष्म सूक्ष्म को साफ करता है। तो आप ध्यान को रोज कर रहे हैं तो कोई दिन भी, एक दिन भी मिस हो गया, उस दिन का वो कलेक्ट हो जाता है क्या, ब्लॉकेज। तो ये फास्टिंग आपका अंदर जो भी हमने 24 घंटे करे, 16 घंटे का फास्ट करे, तो वो पूरा अपने अंदर का वो क्लींस करेगा, अपने बॉडी ऐसे क्लीन होगा, बिल्कुल फ्लश कर देते हैं ना ऐसे क्लींस होता है, वाटर जैसे आपका मोशन क्लियर हो जाता है। अब हो गया खाली, अब हमें उसको फिर क्या, डाइजेशन, उस प्रोसेस को स्टार्ट कराना है। डाइजेशन है नहीं, फूड लेंगे, शुरू हो जाएगी ग्राइंडिंग अंदर। तो हमें बनाना पहले, बनाना खाते, वैसे शुगर है ये सब तो कुछ नहीं होता, आध्यात्मिक लोगों को तो पता ही है, जो खासकर ये जो हम लोग PSSM से जुड़े हैं, उनको तो सबको पता है सारे बीमारियों का जड़ क्या है। हमारा एक सोच से ही बीमारी बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करने करते जाते हैं, इवन DNA का पैटर्न तक को हम तोड़ सकते, चेंज कर सकते, ऐसे में कोई बीमारी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न आता है, कोई लोग पूछते हैं, अब कल केला नहीं खा सकते, ऐसे फुल पका हुआ, अच्छा पका हुआ केला खाना है, 2-3, कोई कोई तो बहुत वीकनेस आता है तो 6-6 केला खा जाते हैं, मतलब तुरंत एनर्जी आता है, अच्छा फील होता है। उसके बाद आपको खिचड़ी, खिचड़ी में भी वेजिटेबल, वेजिटेबल में जो इजीली डाइजेस्ट होने वाला वेजिटेबल यूज करना चाहिए। कैरेट हो गया, लौकी, कद्दू और मूंग। मूंग सबसे दालों में अच्छा रहता है, इजी डाइजेस्ट करता है। तो इक्वल पार्ट में मूंग और चावल को लेके, ये चीज भी हमें सिखाया जाता था जब हम ये नेचुरोपैथी क्लास करने गए थे, तो उसमें सारे बताते हैं। और वेजिटेबल को अब कुछ नेचुरोपैथिस्ट बोलते हैं रॉ वेजिटेबल भी खा सकते हैं करके, कोई लोग बोलते हैं उसके वो चले जाना चाहिए करके, उसको बॉयल यानी खिचड़ी जैसे बना के खाते। ये अपना एक प्रोसेस होता है फास्टिंग में। आफ्टर फास्टिंग क्या करना है। अब ये जो फास्टिंग का, उपवास के बारे में साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं और साइंस क्या कहती है, साइंटिस्ट, इनके बारे में सुना होगा। योशिनोरी ओसु ओसुमी, ओसु, इनका प्रोनाउंसिएशन देखिए, इनके वेस्टर्न कंट्री के लोगों के नाम को हम पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इन्होंने इस फास्टिंग के टाइम होता क्या है, इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया। इस मैकेनिज्म को उन्होंने कहा है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी को उन्होंने रिसर्च करके सबके सामने ले आया। इसके इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है 2016। आप गूगल में इनके नाम या ऑटोफेजी क्या होता है करके आप डाल के देखेंगे तो पूरा इसका प्रोसेस बताया जाएगा। वही हमारा ब्रेन कैसे वो भूखा भूखा नहीं रह सकता, 4 घंटे 6 घंटे के बाद से ही वो हलचल मचाना शुरू करता है। तो वो चीजों को हम कंट्रोल किया, उस ब्रेन को कमांड किया, आप कितना भी परेशान करो हम नहीं खाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर के बैड बैक्टीरियाज को खाना शुरू करेगा। वो आधा घंटे आपको लगेगा, उसके बाद स्मूथ, क्योंकि वो खा के अपना पेट भर जाए, मतलब उसका भूख का वो मिट जाता है, ब्रेन का उसको मिल जाता है ना, उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, वापस भूख जैसे फील होगा ही नहीं। और आगे कहते हैं अपने सेंस सेंस योगी, ये लोग भी, अपने बहुत लोगों का सुना होगा पुराने जमाने से, फास्टिंग को बहुत, उपवास को बहुत मान्यता दे। ऋषि मुनि लोग फास्टिंग करने के लिए भी बोलते भी, करते भी थे, महीनों महीनों तक करते थे, क्योंकि वो लोग ध्यान करते थे। ध्यान के साथ फास्ट करेंगे तो हमें एक सूरज की किरण से भी हमें एनर्जी मिलेगा, मान्य था।
आप मानोगे नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। मान के करेंगे सूरज के किरणों से ही। इसी में है देखिए, ये सोलर एनर्जी को हीलिंग, इसे हीरा रतन माने के इनके बारे में तो सबने सुना होगा। ये सुबह के किरणों के आंखों के थ्रू उसका इलेक्ट्रिसिटी को अंदर लेते थे, बोलते हैं। धीरे धीरे उसको 11 सेकेंड से बढ़ाते हुए 11 मिनट ऐसे करते करते वो कितने सालों तक उसी एनर्जी के, सोलर एनर्जी के साथ फास्टिंग, उपवास में रहे। बहुत हेल्दी हर काम करते थे। और प्रहलाद जानी होगी, इन्होंने बिना पानी और फूड के बिना 70 ईयर्स तक जिए, बोलते हैं। इनके बारे में भी आप देख सकते हैं, उनकी कहानी सुन सकते हैं। और एक इनके बारे में बताते, ब्रीथ को अपना ब्रीथ साइंस से आकायन कमिला, ये कपल्स है। ये लेडी प्रेगनेंसी भी, वन उन्होंने फास्टिंग फास्टिंग से ही पूरा प्रेगनेंसी टाइप को निकाली। तो कुछ बहुत अच्छा चीज होता है, कोई नई चीज हम अपने अपने मतलब रिसर्च करते हैं। तो आजकल तो हेल्थ के मामले में बहुत कॉन्शियस हुए सब लोग। उसके लिए कुछ भी हम बोलते हैं तो उसको अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ये फास्टिंग तो बहुत पुराना आदि योगी लोग करते हैं, मतलब अपने सनातन धर्म में भी, हर धर्म में भी है। तो इसके लिए कोई रिलीजन नहीं है। ये उपवास करने के लिए हर कोई इसको कर सकता है। वो वाला तो रीजन सबको पता है, एकादशी के दिन क्या होता है, साइंस ही उसका बताती है रीजन। तो इससे के हिसाब से मैं आज के दिन ये उपवास के विज्ञान के बारे में आप लोगों के सामने साझा किया। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इतनी देर से आपने बहुत शांत रीति से बैठ के सुने मेरे बात को। तभी आपके मन में कोई प्रश्न है तो, या कोई अनुभव है, ध्यान अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, हैंड राइज, अनीता जी। ओके मैम, अनम्यूट करके बात करिए, अनीता जी। यस मैम। हेलो। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम जैसे आज आपने बताया उपवास के बारे में, तो जिनको शुगर वगैरह और बीपी वगैरह के प्रॉब्लम है तो उनको कैसा करना चाहिए? ऐसे उन लोगों को वही है, आप 8 घंटे का करिए, आप अपने आप को चेक करिए। मैं भी थी, मैं 2010 से कर रही हूँ ये वाला। बट मैं शुगर के बोले थे तभी ये वाले बताए थे मुझे। कुछ नहीं होता करके बोलते, आपको ऐसे प्रॉब्लम होता है तो आप 6 घंटे का करके देखिए। मैं तो ऐसे होता नहीं है कुछ, मैं अब नहीं बोल रही हूँ। मुझे शुगर अच्छा। का ये आया था इसमें रिपोर्ट में, उसके बाद ही मैं ये वाला फास्टिंग वाला थेरेपी बोलते हैं, फास्टिंग थेरेपी को करना शुरू किया था। बीपी वालों के लिए तो कुछ नहीं होता फास्टिंग करने से। तो आप ऐसे में शुरू शुरू में वही 6 घंटे का करके देखिए, उसको बढ़ाते जाइए आपको ऐसे लगता है तो। अदरवाइज नहीं होता। इवन वही ध्यान में बोला ना, ध्यान करते करते अपने दवा छूट जाते हैं। तो आप धीरे धीरे आपका जो भी शुगर का वो है, आपका रिजल्ट
फास्टिंग शुगर कितना आ रहा है, उस हिसाब से हम धीरे धीरे उसका टाइमिंग बढ़ाते हुए कर सकते ओके मैम, थैंक यू। हाँ, नमस्कार मैडम। हैं। मैम, नमस्ते। इसका मतलब आपके हिसाब से हो गया कि लाइक मतलब बीमारी हो या ना हो, अगर मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूं, लाइक 1 आवर ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 आवर के लिए करें फिर नेक्स्ट डे ऐसे करके। हाँ, कर सकते हैं। हम दिन भर ऐसे खाते रहते हैं ना फिर चटपट हाँ पट्टा, हाँ। वो चीज भी बहुत इम्पैक्ट करता है। वो ओके। क्वांटिटी पता नहीं चलता उसका, हम कितना खा रहे क्या है। तो हाँ। थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो वो क्या है, वो मशीन कंटिन्यूअस चलता ही रहता है, रेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो हाँ उस कारण हम 1 घंटे का ही शुरू करें, 1 घंटे तक हम कुछ नहीं लेंगे। हाँ। और कुछ ठीक। कुछ बेसिक हैबिट्स तो हर एक को इसमें जीवन में हम लोग अपनाते ही है। हाँ खाना जी। खाने के आधा घंटे बाद पानी पीना चाहिए, तुरंत नहीं हम्म, पीना। ये चीज तो सबको पता रहता ही हाँ। है। इन हाँ सबको भी जी। शुरू में दिक्कत होता है, धीरे धीरे हमें यूज टू होता है। नहीं तो कोई लोग ऐसे खा रहे रहते हैं, ऐसे पानी भी पीते साथ साथ। हम्म। वो करने से तो वो एक तरफ लूड होके वो चला जाएगा इजीली, वहां का वो नहीं निकलेगा, अंदर का रस नहीं निकलेगा। हाँ तो जी। एक चीज को हम धीरे धीरे आदत में लाते हैं, ये इसको भी ऐसे ही आपको करते हो, करते करते ठीक। आदत में। जो लोग बढ़िया। फास्ट करते हैं उनके लिए इजी हो जाए, हाँ, वो समझ लोग गया, कठिन। हाँ। जो पहली ठीक। बार करने वालों के लिए धीरे धीरे। अब ध्यान में भी हम बोलते थे 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट, धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाए। टाइम बढ़ा लीजिए, ठीक। हाँ। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक। मात्र किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके मैडम, कोई है नहीं प्रश्न? तो नहीं कर रहा मैं। हाँ, सेशन क्लोज कर देते। मुझे ज्यादा होता है। अजय जी बोल रही मैम, मुझे हाँ ज्यादा। जी। अच्छा, इसमें है क्या? तो अजय को क्या करना चाहिए? वो एक आपका फीलिंग है, उसको क्रेविंग बोलते हैं ना। उसको हम्म, आप वही 1 घंटे 2 घंटे, आप ये चीजें, ये वाला साइंस को समझ लिया ना, अब आपको कम लगे। ऐसे कुछ हंग्री लग रहा है, वो बहुत भूख सा लगता है, तो आप ये वाला साइंस को आप तो अपने ब्रेन के साथ बात करिए। उसका एक हम मन में भी बना के रखें ना, मुझे होता है हंग्री, ये पाँच वाले से भी आपको फीलिंग होता जाएगा। अब आप इस सत्य को, हंग्री फील होना, कभी कभी अंदर ऐसे जलन सा होता है, या हम इसको समझते हैं हंग्री है, हंग्री नहीं है। वही है, वो ब्रेन को बहुत ज्यादा भूख लगता है, वो भी बिना फूड का नहीं रह सकता है। तब ये वाला फीलिंग वो कराता है। ये वाला साइंस आपको पता चलेगा इस कारण, तब आपका उस हंगरी से बाहर आने में हेल्प करे। क्रेविंग से खाने का मन होना ये एक हंगरी है, तो अंदर से जलन हो रहा है, एसिडिक टाइप भी होता है। वो भी हमारे फूड, जो भी हम फूड ले रहे हैं उसके हिसाब से भी एसिडिक होता है। यस मास्टर। अजय जी, जैसे रात को आप खाना नहीं खाते होंगे ना, रात वो में? उससे भी कुछ नहीं होता है, रात को खाने से आपको लगता है, हमें ऐसे लगता है ना, रात को नहीं खाते, तो हम भी, मैं भी नहीं खाती रात। इवनिंग टाइम 6 बजे से पहले ही खा लेते हैं, और नेक्स्ट डे सुबह ही खाना होता है। ये सब है ना, हम आदत में लाना है शरीर को, और हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन होती है, बात करते हो, उसको आदी करना है उस चीज के लिए। हैबिट कैसे बढ़ता है, ऐसे हमें कुछ ऐसे हैबिट्स को बढ़ाना चाहिए, कुछ फायदेमंद हैबिट। बैड हैबिट्स को हम अपनाते हैं तो उससे बाहर आने में दिक्कत होता है। कुछ ऐसे गुड हैबिट्स से उसको अपने म्यूट आदत में कीजिए ला। अपने आप को। हाँ, आदि में। जैसे मंडल अजय दान जी, है, मंडल जी। 40 दिन का करो बोलते हैं ना, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इन सब के बारे में आपको शरीर भी यूज टू हो जाएगा। हाँ, ये तो एक सर करवाते हैं, गोली को गोली मारा, जीजीएम करके, वो लोग कम से कम 14 घंटे रोज, थैंक यू अजय जी। 14 घंटे उपवास रहो बोलते हैं। जो भी यस। खाना आप खा रहे हो, आप रात के 8 बजे खा रहे हो तो अगले दिन 10 बजे तक नहीं खाना, 14 घंटे तक। मतलब ओवरनाइट तो सब लोग भूखे रहते ही है, उसी का थोड़ा सा पैटर्न आप ऐसे करो। 8 बजे के बदले 6 बजे खा लिए तो सुबह 8 बजे खा लो। ये वाला तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, क्योंकि रात भर भूखे रहे।
रहने का तो प्रैक्टिस रहता ही है सबको। तो आप 8 बजे सुबह 10 बजे तक नहीं खाना, तो ये किसी वाला प्रैक्टिस तो इजीली कर सकते। उसके बाद तो बिल्कुल निर्जला वगैरह कर तरफ जा सकते। भी और किसी का कोई सवाल नहीं है, ये कि सवाल बस किसी ने नहीं उठाया, बात नहीं उठाया। चलिए हम सेशन क्लोज करते हैं। कि मास्टर हम क्लोज कर देंगे। और मैम आज का फिर यहीं पे विराम दिया जाए, क्योंकि कोई बात किसी का कोई सवाल नहीं। थैंक यू वेरी मच मास्टर। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतने जी अंतर ज्ञान और ध्यान दोनों कराने के लिए, और मास्टर सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इतने पेशेंस से बने रहते हैं। तो हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद ऑल ऑफ यू मास्टर्स। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।